नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, सेमेस्टर 1 का मैं ये जो बता रही हूँ आपको, ये MA, ठीक है, आर्ट्स का सिलेबस है एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, MA का है। और इसका फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने वीडियोस बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर वीडियोस में भी जाएंगे तो आप लोग कुछ दिन पहले का ही, एक सप्ताह पहले का ही वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो जाके एक बार चेक कर लीजिए। ये सेमेस्टर 2 का है। तो रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट, रिव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट है, डिफ्रेंसिएशन क्लाउसेज, ठीक है। अगर कुछ मेरा पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो रहा होगा तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड नंबर सिस्टम है। क्योंकि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था, मैम इकोनॉमिक्स सिलेबस भी आप लाते तो अच्छा होता PG सेमेस्टर। तो मैं सोची कि नहीं, ठीक है, सबका सिलेबस लेके आ जाते, नहीं क्या दिक्कत है। यूजेस ऑफ द ग्राफ एंड आइडेंटिफाइज एजुकेशन, एजुकेशन है, इक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ है, पावर ऑफ द लॉगरिथम है दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये देखिए, मेरा है नहीं, ठीक है, पर फिर भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए। शायद से मेरे को ये लग रहा है ना कि इसमें कुछ कुछ आप लोग का प्रैक्टिकल भी होने वाला है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लाउजेस है, इंटीग्रेशन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, ये सब तो प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। डिफरेंशिएशन एजुकेशन, डिफरेंस एजुकेशन है, आप लोग ये देखिए, ठीक है। तो कुछ कुछ शायद इसमें प्रैक्टिकल भी, मैट्रिक्स जैसे ये प्रैक्टिकल है, डिटर्मिनेंट ये भी प्रैक्टिकल है, तो इंटीग्रेशन ये सब मैथ्स का चैप्टर है। इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस है, ठीक है। अगर आप लोग को दोस्तों इसका PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियोस के नीचे कमेंट कर लीजिएगा। अगर 3-4 जन को ज़रूरत होगा तो हम ज़रूर टेलीग्राम पे भेज दिया करेंगे। अगर एक जन को ज़रूरत होगा तो भी भेज देंगे, ऐसा नहीं है कि ये पता चला मैम सिर्फ मेरे को क्यों नहीं भेजेगी, 3-4 जन को भेजेगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं भेज दूँगी डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप लोग XYZ कॉमर्स स्टडी के नाम पे सर्च कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, XYZ कॉमर्स स्टडी सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। कोई वीडियोज़ के नीचे कमेंट कीजिए, मैम सिलेबस का वीडियो चाहिए, तो मैं भेज दूँगी वहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि आजकल टेलीग्राम इतना पॉपुलर हो गया ना, मतलब बहुत सही है, बहुत सही। सेमेस्टर 2 का है ये आपका, पेपर 4 है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, ओके। उसके बाद इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, ठीक है। काफ़ी बड़ा बड़ा यूनिट है दोस्तों, ठीक है। यूनिट छोटा हो तो 2-3 लाइन का देता है, यूनिट बड़ा हो तो थोड़ा बड़ा देता है, क्या दिक्कत है क्या। पढ़ने से मतलब होना चाहिए आप लोगों को, क्या पढ़ना अच्छा चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों, अगर BCom अगर अच्छा से, सॉरी BCom बोल रहे, BA अगर अच्छा से पढ़े हुए होंगे, ठीक है, और अगर आप लोग BA अच्छा से पढ़े होंगे, 12th अच्छा से पढ़े हुए होंगे, ग्रेजुएशन, तो आप लोग को बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो मैच करता होगा, ठीक है, मैच करता होगा। तो मैं दिखा दूँगी स्टार्टिंग में आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का इसलिए बोले ना दोस्तों, पूरा स्टार्टिंग से दिखाए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, ठीक है। 70 मार्क्स का क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। 30 मार्क्स का इंटरनल आप लोग कॉलेज डिसाइड करता है कि आप लोगों को कॉलेज का यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंटरनल जो होता है ना वो आप लोग के कॉलेज के सर के हाथ में होता है, ठीक है। वो कितना मार्क्स देंगे, कैसे वो लेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोविड के चलते कि आप लोगों को ऑफलाइन हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हुआ है, कुछ ऑफलाइन हुआ है, तो सब तरीका से हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड है, गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मॉडर्न थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड है, थ्योरी फैक्टर प्राइस है, एम्पेरिकल टेस्टिंग है, थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट कॉस्ट है, कंपैरेटिव कॉस्ट है, ठीक है। आप लोग ये देख लेना, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है भाई वो तो अच्छा से समझ आ पाएगा, ठीक है।
देखिए इंटरनेशनल ट्रेड साइज ऑफ कंट्री एंड गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। गेन एंड एक्चुअल गेन है, क्राइटेरिया ऑफ द मनी मेजरिंग गेन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आप देख लीजिएगा। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या है, मीनिंग एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द बैलेंस एंड पेमेंट है। देखो कोई भी टॉपिक आता है ना, तो उसका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे इसका क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इसका पहला चैप्टर में इंटरनेशनल ट्रेड, उसका उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी जो यहाँ पे लिखा हुआ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर आप लोग पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस, मतलब अगर आप लोग सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है, तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में यही नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, फाइनेंस क्या है, तो आप लोग बाकी चैप्टर क्या करोगे फिर, नहीं समझ आ पाएगा, ठीक है। तो इस कोशिश करना कि आप लोग समझो, पहला चैप्टर को करो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। मीनिंग एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसका प्रोसेस है, अंडर गोल्डन स्टैंडर्ड है, फिक्स एक्सचेंज है, रेट है, फिक्सिबल एक्सचेंज रेट है, एक्सपेंडिचर रिडक्शन है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ है, कंट्रोल एडजस्टमेंट है, क्राइटेरिया रिव्यू ऑफ द मॉनेटरी अप्रोच है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट है, फॉरेन ट्रेड है, मल्टीप्लायर है, विदाउट फॉरेन फॉर्जिन है, रिकन्शन है, डिटर्मिनेशन है, नेशनल इनकम आउटपुट है, मेरिट एंड डिमेरिट है, ठीक है। नेशनल इनकम आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसका मेरिट और डिमेरिट क्या होता है। अगर आप लोगों को चाहते हो इसका वीडियो है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो आ जाएगा। फिक्स एंड फिक्सिबल एक्सचेंज रेट है, कंसिस्ट है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज है, थ्योरी ऑफ द रीजनल ब्लॉक है, ठीक है। थ्योरी ऑफ द रीजनल ब्लॉक के अंदर क्या आता है देखिए, ठीक है। फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक कॉपरेशन है, इमर्जिंग ट्रेडिंग ब्लॉक एंड ग्लोबल लेवल है, स्टैटिक डायनेमिक इफेक्ट है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट्स, कस्टम यूनियन इन देसेस है, ठीक है। ये सब आपका GATT क्या होता है, ठीक है। IMF क्या होता है, इंडियन मॉनेटरी फंड क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट क्या होता है, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब के बारे में जानना चाहते हो लोग प्लीज़ कमेंट करो। WTO का रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का मैंने वीडियो बनाया, आप लोग जा करके वहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ताकि आप लोग को समझ में आ गया। डिस्क्रिप्टिव्स स्टैटिक्स, ये क्या है, स्टैटिक एनालिसिस है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मेजर्स ऑफ द सेटल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या आता है, मीड, मोड, मीडियन, ये सब तो आपको आता ही होगा। सब डिवीज़न है, ये प्रैक्टिकली होगा आप लोगों का, स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। मूवमेंट है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड, शायद ये वाला हम लोग पढ़े हैं। स्टैटिक एनालिसिस हम लोग का था, हम लोग का मास्टर्स में था। आप लोग का इकोनॉमिक्स हम लोग ने दे दिया था, कॉमर्स आर्ट्स का इकोनॉमिक्स कॉमर्स में दे दिया था, ठीक है। सैम्पल पॉपुलेशन है, पैरामीटर्स है, वेरिएबल एंड सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। यूनिट 6 तक दिया है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि इसका ट्यूशन करने लग जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन करने का दोस्तों, ठीक है। थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है, स्पेस है, रैंडम वेरिएबल है, एक्सेप्शंस है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम्स है, एंड बेस थ्योरम्स है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल। उसके बाद स्टैटिकल एंड टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों, आप कुछ भी रिसर्च करते हो, ठीक है। कुछ भी जैसे सपोज़ कि मेरे को रिसर्च करना है मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट लाना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट लाना चाहिए और कंज्यूमर का क्या डिमांड है, ठीक है। कंज्यूमर का क्या डिमांड है, उनको कौन सा कंज्यूमर का डिमांड कैसा है, हमको किस टाइप का प्रोडक्ट लाना चाहिए, ठीक है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। पूरा रिसर्च का भी शायद से मैंने वीडियोस बनाया, मुझे याद नहीं है, ठीक है।
आप लोग देखना। तो हाइपोथेसिस क्या होता है ना कि चेक करते कि जो मेरे द्वारा रिसर्च किया गया है वो सही किया गया या फिर नहीं किया गया। क्योंकि रिसर्च तो दोस्तों आप लोग 1-2 दिन में तो नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को रिसर्च करने में टाइम लगता है, तो आप लोग एक टाइम तक रिसर्च करते हो कि स्टेप बाय स्टेप रिसर्च का होता है, ठीक है। पहले रिसर्च होता है, उसका फिर कॉन्सेप्ट होता है, फिर कंक्लूजन होता है, फिर हाइपोथेसिस होता है। तो इस टाइप पूरा क्या बोलेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हाइपोथेसिस बस आप इतना जानो कि कोई भी रिसर्च को वेरीफाई करता है कि मेरे द्वारा जो रिसर्च किया गया है वो सही है या फिर नहीं है, या फिर अगर नहीं है तो उसमें और क्या चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया तो बताना, ठीक है। थ्योरी ऑफ द एंटीमेशन एंड क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज एंड गुड एस्टिमेटर, स्मॉल एंड लार्ज पॉइंट है, ठीक है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। पावर ऑफ द टेस्ट है, कॉन्फिडेंस है, सिग्निफिकेंस एंड लार्ज। टी टेस्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, जे टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल। ये सब आप लोग का सब मैथ्स है, ठीक है, सब मैथ्स है। कोरिलेशन देखिए, कोरिलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, सिंपल पार्टीशन एंड मल्टीप्लाई एंड कोफिशिएंट है, ठीक है। ये कोरिलेशन चैप्टर एक इजी हो जाएगा, रिग्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग का सेम था दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अगर आप लोग देखिए कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये दोनों चैप्टर तो आप लोग पढ़ना ही पढ़ना। सैम्पलिंग पढ़ लेना, सैम्पलिंग मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पढ़ ले, इतना पढ़ लोगे ना मतलब आने का और कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हो तो पढ़ना, वरना मत पढ़ना। कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इसी सब से निकल जाओगे, बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। एंड सेमेस्टर थर्ड आ गया, ये मैं बता दी हूँ ना।